बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ ईयर सियासियत के तालब इल्म गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फूडाबास के बेटा दर मतवज्जो हूँ। तो कल बेटा हमने पार्लियामेंट 1973 के आइन के तहत पार्लियामेंट की तश्कील, उसकी तरह प्राइस, उसके बारे में पढ़ा। तो आज हम बेटा जो लॉ मेकिंग प्रोसीजर है 73 के आइन के तहत वो पढ़ेंगे। तो पार्लियामेंट का बड़ा अहम काम, जो सबसे अहम ज़िम्मेदारी है उसकी, वो कानून साजी है कि मुआशरे बदलते हुए हालात के साथ मुआशरे के अंदर जो हालात बदलते हैं उनके मुताबिक कानून बनाना, आवाम की फलाह बहबूद को पेश नज़र रखते हुए कानून बनाना, ये अहम ज़िम्मेदारी है। क्योंकि कानून के बगैर कोई भी मुआशरा जो है उसमें हम अमन व अमान नहीं ला सकते। कानून नहीं होगा किसी मुआशरे के अंदर तो वो मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। तो कवानीन को हालात हाज़रा के मुताबिक बनाना, उन पर जो ऐसे कवानीन जो होने चाहिए जो वक़्त के तकाज़ों को पूरे करते हों, जो इंसान की जो ज़रूरियात हैं उस मुआशरे के अफराद की उनको पूरा करते हों, इसलिए बेटा कानून साजी अहम ज़िम्मेदारी है। तो पार्लियामेंट का सबसे अहम काम कानून साजी करना। तो इसलिए 73 के आइन के तहत जो कानून साजी का तरीक़ाकार है उसमें जो पार्लियामेंट जो है वफाकी फ़हरिस्त के हिस्सा अव्वल और दोनों में कानून साजी करने की वो मजाज़ है। तो कोई भी मसवदा जो है वो कानून बनने से पहले बेटा उसको सरकारी माहिरीन जो उसको तैयार करते हैं कि बड़ा ये पेचीदा मसला होता है, जो अबारत है कानून साजी के लिए, उसमें किसी किस्म का अबहाम ना हो, बड़ी वाज़ेह हो, तकनीकी नुक्ता उसके माहिरीन जो इसके नोक पलक दुरुस्त करते हैं। तो सबसे पहले मसवदे का जो है वो ड्राफ्टिंग की जाती है, तैयार किया जाता है। उसके बाद बेटा मसवदे का मुहर्रक जो है वो, जो अगर कौमी असम्बली के अंदर आया तो वो स्पीकर की इजाज़त से कौमी असम्बली के स्पीकर के साथ एक क्लर्क भी होता है, उसको देता है मसवदे का मुहर्रक। उसमें वो मुहर्रक जो पेश करने वाला है वो उसके सुपुर्द करते, उसके बाद या वो उस पर वो बहस व तमीज़ के लिए डेट मुकर्रर कर दी जाती है, जिसे पहले खानगी कहते हैं, फर्स्ट रीडिंग। तो पहली खानगी जो है, एक बात नोट करें कि कोई भी मसवदा जो है 73 के आइन के तहत उसका आगाज़ सेनेट या कौमी असम्बली से हो सकता है, सवाए जो है वो मालियाती मसवदा। तो मालियाती मसवदे का आगाज़ बेटा सिर्फ़ और सिर्फ कौमी असम्बली से होगा। तो कौमी असम्बली के, मैंने आपको कौमी असम्बली के जो इजलासों की सदारत करता है उसे स्पीकर कहते हैं, और कोई स्पीकर ना हो तो डिप्टी स्पीकर होता है। इस तरीके से सेनेट के इजलासों की सदारत करता है वो चेयरमैन होता है, तो चेयरमैन कहते हैं, और वो ना हो तो डिप्टी चेयरमैन सदारत करता है। तो बेटा कोई भी मसवदा किसी भी ईवान में जब पेश किया जाता है तो पहली खानगी यानी फर्स्ट रीडिंग उसमें मसवदे के जो गर्ज़ गायत हैं कि किस मकसद के लिए, उसके बारे में मसवदे का मुहर्रक जब वो आगाह करता है, उसमें मूली बहस व तमहीस होती है। उसके बाद फिर अगली दूसरी खानगी के लिए डेट जो है वो अनाउंस कर दी जाती है, तो फिर दूसरी खानगी होती है। तो असल जो मसवदे की किस्मत का फ़ैसला है वो दूसरी खानगी में होता है। उसमें हिज़्ब इख्तलाफ जो उसमें तरमीमात करती है, अक्सर जो बिल हैं वो सब हिज़्ब इक़्तिदार की तरफ से पेश किए जाते हैं। तो उसमें हिज़्ब इक़्तिदार की कोशिश हिज़्ब बिल पास हो जाए, इसमें बहस व तमहीस, हिज़्ब इख्तलाफ वाले उसमें तरमीम करते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी उसके जो मुज़मरात हैं, हिज़्ब इख्तलाफ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करती है। तो तरीके से दूसरी खानगी बड़ी अहम है। दूसरी खानगी बहस व तमहीस के बाद फिर राय शुमारी करवाई जाती है। अगर मसवदे के हक़ में वोट जो है वो ज़्यादा हो जाए तो मसवदा पास साबित कर जाता है। फिर कमेटी का मरहला आता है, जिसे हम कायमा कमेटियाँ कहते हैं। ये कौमी असम्बली के अंदर भी हैं, सेनेट के अंदर भी हैं। तो कमेटियों में हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तलाफ जो है उनके तमाम मेंबरान को जो है वो उनके तनासब से कमेटियों में उनकी नुमाइंदगी दी जाती है। तो कमेटियाँ चंद अफराद पर मुश्तमिल होती हैं, इसमें मिसाल के तौर पर कानून के मतलब ज़राअत के मतलब कमेटी है, इत्तफ़ाक़ के मतलब कमेटी है, अमूर ख़ारजा के मतलब कमेटी है। इस तरह मुख्तलिफ़ कमेटियाँ हैं जिनमें उन कमेटियों में वो लोग शामिल होते हैं जो मुतल्लिक़ा जो मामलात उनमें उनको अबूर हासिल होता है, वो उसमें महारत रखते हैं। फिर कमेटी का मरहला आता है। कमेटी इस पर जो है वो गौर व खोज के बाद अपनी रिपोर्ट जो है ऐवान को भेजती है। तो फिर जब जो रिपोर्ट चली जाती है तो फिर तीसरी खानगी कमेटी की जो सिफारिशात होती हैं उन पर गौर व खोज किया जाता है। अगर उसमें मामूली रद्द-ओ-बदल करना हो तो वो कर लेते हैं, अदरवाइज़ मसवदा तीसरी खानगी उस पर बहस व तमहीस होती है। और तीसरी खानगी ये रस्मी सी होती है। उसके बाद मसवदा जो है वो
दूसरे ऐवान के पास चला जाता है। दूसरे ऐवान के पास 90 दिन है बेटा, 90 दिन के अंदर उसने करना होता है। अगर कोई इख्तलाफात पैदा होते तो मुश्तरका अजलास जो है बुलाया जाएगा। मुश्तरका अजलास के अंदर यानी मुश्तरका अजलास होना तो दोनों ईवानों का, सेनेट और कौमी असम्बली का मुश्तरका अजलास बुलाया जाएगा। इसमें जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके अख्तलाफात हैं, उनको दूर किया जाएगा और इस तरह का सब्दा जो है वो फिर सदर के लिए सदर के पास चला जाता है। तो सदर के पास बेटा 10 दिन है। सदर जो है 10 दिन के अंदर उस पर दस्तखत कर दे तो सब्दा कानून बन जाएगा। अगर 10 दिन गुजर जाते हैं तो उसकी मंजूरी के बगैर सब्दा पास समझा जाएगा। अगर खुदा न खासा सदर जो है उसको दोबारा जो है वो इतराज़ लगा कर पार्लियामेंट के पास भेजते हैं और पार्लियामेंट दोबारा उसको सादा सीधे से पास कर लेती है तो फिर सदर के दस्तखतों की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। तो बेटा ये वो तरीक़ेकार है जिसके तहत जो है वो बनाया जाता है, मतलब जो लॉ मेकिंग प्रोसीजर है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन 1973। तो ये बेटा हमने ये पढ़ ली, ये हमारी जो मजलिस से कानून साज या हमारी पार्लियामेंट हमारा चैप्टर था उन्हें पढ़ा। तो नेक्स्ट बेटा हमारा जो होगा चैप्टर वो है सूबाई इंतज़ामिया जो है। जिस तरह हमारे पाकिस्तान के मैंने हमको बताया था कि वफाक है, एक मरकज़ी हुकूमत है और 4 सूबे हैं। जिस तरह मरकज़ के अंदर प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, उसकी काबीना है, पार्लियामेंट है। इसमें वफाकी अमला या वफाकी इंतज़ामिया कहते हैं जो सदर वज़ीर आज़म उसकी काबीना पर मुश्तमिल है। इस तरीक़ा सूबे के अंदर भी है। जिस तरह मरकज़ के अंदर सदर जो है वह आइनी सरबराह है मुल्क का, इस तरह सूबे के अंदर गवर्नर जो है आर्टिकल 101 के तहत सूबे के अंदर एक गवर्नर होगा। गवर्नर जो है वो वफाक का नुमाइंदा है जिसका तकर्र सदर ममलकत की सिफारिश पर करते हैं। तो गवर्नर के लिए लाजम है कि पाकिस्तान का शहरी हो, उम्र 35 साल से कम ना हो, सूबाई असम्बली का रुकन बनने की वैलियत रखता हो, किसी मुनाफा फैज़ ना हो, तो उसको जो है वो गवर्नर नाम जो है अपॉइंट किया जा सकता है। तो गवर्नर जो है वो सूबे के अंदर मरकज़ी हुकूमत का नुमाइंदा है और इंतज़ामी या आइनी सरबराह है वो सूबे का। तो गवर्नर जो है वो उसकी जो जब तक वो सदर का ये इख्तियार, जब तक सदर की खुशनुदी उसको हासिल रहेगी गवर्नर अपने ओहदे पर वो रहेगा। उसको सदर जब चाहे उसको उसके ओहदे से हटा सकता है। सदर जो है वो गवर्नर जो है बेटा वो अपने ओहदे का हलफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने उठाएगा। तो गवर्नर आइनी सरबराह है, उसके जो इख्तियारात व फ़राइज़ हैं उसमें सबसे पहले जो है वो इंतज़ामी उसके इख्तियारात हैं कि तमाम वो जिस तरह सदर वफाक के अंदर जो कहने के आइनी सरबराह है, इंतज़ामी सरबराह, इस तरह सूबे के अंदर गवर्नर है। तो गवर्नर जो है अगरचे तमाम इख्तियारात जो है वो वज़ीर आला गवर्नर के नाम पर इस्तेमाल करता है, लेकिन आइनी सरबराह जो है वो गवर्नर है। गवर्नर जो है जो ही सूबाई असम्बली मुंतखब होगी तो सूबाई असम्बली अपने पहले इजलास में स्पीकर डिप्टी स्पीकर के बाद वज़ीर आला का इंतखाब करेगी। तो पहले ये था 8वीं तरमीम के तहत ये था कि सदर किसी ऐसे बंदे गवर्नर किसी ऐसे बंदे को वज़ीर नामज़द करेगा जो उसके ख़्याल में अक्सरियत उनका वो नुमाइंदा है, बाद में वो अपनी अक्सरियत एतमाद का वोट लेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब ऐसा होगा कि जो सूबाई असम्बली जो है वो जिस बंदे को अपना लीडर ऑफ द हाउस करेगी उसको वज़ारत आला का कर्मदान जो है वो गवर्नर जो है वो सपुर्द करेगा। गवर्नर जो है उसके पास कानून साजी के इख्तियारात भी हैं। वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है जिसकी मुद्दत 3 माह है। गवर्नर असम्बली का सूबाई असम्बली का वो इजलास तलब कर सकता है, उससे खिताब कर सकता है। इस तरीके से तकर्राती इख्तियारात हैं कि वो सूबाई पब्लिक कमीशन, एडवोकेट जनरल पंजाब, इस तरह वो वज़ीर की मशावरत से उनका वो तकर्रर जो है वो करता है गवर्नर जो है। तरीके से गवर्नर जो है वो असम्बली को डिज़ोल्व कर सकता है, वज़ीर आला को उसको एडवाइस करता है। तो असम्बली अगर नहीं वो तोड़ता सूबाई असम्बली तो 48 आवर्स सूबाई असम्बली डिज़ोल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से गवर्नर को जो है वो केयर टेकर जो सूबे के अंदर कहने के निगरान हुकूमत है, तो वो जब असम्बली ख़त्म हो जाएगी किसी वजह असम्बली को डिज़ोल्व कर दिया जाता है तो निगरान काबीना जो है निगरान ज़िला का तकर्रर जो है वो हस्ब इक़्तिदार का साहब का लीडर हो, जो साहब का वज़ीर है उसकी मशावरत से गवर्नर जो है
वो केयर टेकर वज़ीर आला का जो है वो उसको नाम उसकी अपॉइंटमेंट करेगा। तो ये बेटा गवर्नर के इख्तियार तो फ़राइज़ हैं वो, कि वो कानून साज़ी के हैं, उसके बाद उसके तकर्राती इख्तियारात हैं, इंतज़ामी इख्तियारात हैं। हंगामी हालात में गवर्नर के इख्तियारात बढ़ जाते हैं। अगर वो सूबे के अंदर हंगामी हालात का नफाज हो गए, फिर तमाम जो या गवर्नर राज नाफज हो गया, तो फिर जो है वो गवर्नर के इख्तियार ऐसी सूरत हाल में तमाम जो इख्तियारात हैं वो गवर्नर के पास होंगे। अदरवाइज़ जो है वो वज़ीर आला जो है वो तमाम इख्तियारात का वो अपने वज़ीर आला उसकी काबीना जो है उस पूरे सूबे का नहीं चलाती है। तो ये था बेटा गवर्नर। तो कल बेटा इंशाल्लाह ये पढ़ेंगे इसको, ये जो वज़ीर आला सूबे के अंदर इख्तियार